Jesus. Thank you, Lord. Stuti. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ा सा वेट करेंगे इन लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus. Glory to God, Jesus. स्तुति हो महिमा हो। हालेलुया। स्तुति महिमा हो। Glory to God, Jesus. स्तुति हो। Thank you, Father. स्तुति हो महिमा हो। हालेलुया। स्तुति हो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद हो। महिमा हो। धन्यवाद हो। स्तुति हो। महिमा हो। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति। Thank you, Lord Jesus. Thank you, राजा। स्तुति हो। Glory to God, Jesus. महिमा हो। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. स्तुति हो। महिमा हो। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. स्तुति तो worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to God, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. एक 2 मिनट या 1 मिनट में थोड़ा वेट करूँगा। बाकी लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा और जुड़ जाए। 1 मिनट और वेट करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी टू गॉड जीसस। महिमा हो। स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो। महिमा हो। थैंक यू फादर। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. चलो चलते हैं। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आप सबको शालोम। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक है, आप सब खैरियत है। खुदा ने आप सबको संभाला, मुझे भी संभाला, इसके लिए धन्यवाद। और उस खुदावन का, उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं जिस परमेश्वर ने आज का दिन एक बार और हमें जीने के लिए दिया। क्योंकि हर एक पल खुदा की इच्छा से हमें मिलता है, परमेश्वर की दया करुणा से हमें हर दिन एक दिन मिलता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार फिर मैं सभी का, जो मेरे फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं सभी का वेलकम करता हूं। आप सभी का यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत हो। आप सबको शालोम। मेरा प्यार भरा सलाम आप लोगों के लिए। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम वचन की ओर चलेंगे। मैंने मेरे फेसबुक के पेज पर मैंने एक विषय डाला था, विश्वास योग्य। इस दुनिया में हम देखेंगे परमेश्वर के दासों के बारे में, उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आए और उन्होंने अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर की ओर दिखाई।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने उसमें एक पेज में एक वचन डाला हुआ था, भजन संहिता 101 का 6 पद, Psalms 101 वर्स 6 में ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी रहती है, कि वो विश्वास भरे लोगों को देखना चाहता है। पढ़ेंगे वचन को। हाँ, भजन संहिता 101 पद 6। मेरी आंखें, अभी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपको वचन इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर की नज़र है। और इतिहास की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा की आंखें पृथ्वी के चारों ओर लगी हैं। हाँ, पढ़ेंगे। मेरी आंखें, अभी बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरी आंखें देश के, हाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक शब्द आता है, देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हाँ बस। रहेगी। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप एक बिलीवर है, आप एक विश्वासी है, आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है, इतने 130 करोड़ की आबादी में, भारत देश में 130 करोड़ की आबादी है, जनसंख्या, जिसमें आप और मैं भी उसमें हैं। और उनमें से जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ऐसा कहता है, मेरी आंखें देश के उन विश्वास भरे लोगों पर लगी रहती है। परमेश्वर चाहता है कि जब परमेश्वर हमें देखे तो हमारे अंदर एक विश्वास योग्यता होनी चाहिए। आज मैं आपके 4 प्रभु के दासों के बारे में बताऊंगा पवित्र ग्रंथ बाइबल से, कि उनका जो जीवन एक उदाहरण का जीवन है, कि उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी एक विश्वास योग्यता दिखाई। आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ, हमें अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर को दिखानी है। ये बात सच है कि भारत में आज क्रिश्चियन की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास योग्य है। प्रभु चाहता है कि जब परमेश्वर जिस किसी को देखे, वो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास योग्य होना चाहिए। जिस किसी को परमेश्वर देखे, तो यहाँ पे ऐसा लिखा, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी है। हाँ, कि आगे पढ़ेंगे, कि वे मेरे लगी रहेंगी, कि मेरे संग रहेंगी। हाँ, परमेश्वर चाहता है तुम विश्वास योग्य हो, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं किनके संग रहूंगा, विश्वास योग्यों के। जो व्यक्ति विश्वास योग्य है ना, प्रभु उनके साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर उनके साथ में रहना चाहता है। और आपको मैं 4 लोगों के उदाहरण बताऊंगा बाइबल से, जो विश्वास योग्य थे, परमेश्वर की संगति उनके साथ में रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में रहती थी, और ये परमेश्वर की उपस्थिति में भी चलते थे। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पहले उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। एक व्यक्ति के बारे में जो खुदा का अच्छा नाज़िर था, खुदा की आत्मा उसके अंदर रहती थी, वो उत्तम आत्मा उसमें वास करती थी, और वो शख्स कोई और नहीं है, वो दानियल है। दानियल के बारे में ऐसा लिखा गया है, वो एक विश्वास योग्य था। और दानियल 5 अध्याय यदि आप दानियल की किताब पढ़ोगे तो दानियल सपनों का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था, और दानियल के अंदर परमेश्वर की उत्तम आत्मा प्रवेश करती थी। कितना अच्छा वर्ड लगता है ना, परमेश्वर की उत्तम आत्मा दानियल के अंदर वास करती थी, एक व्यक्ति के अंदर। कितना अच्छा सौभाग्य है होगा दानियल का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर दानियल के कुछ जीवन से सीखेंगे। ये सौभाग्य, इसके अंदर उत्तम आत्मा थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वचन कुछ पढ़वाऊंगा। दूसरी बात, इस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भी आए, तो भी ये विश्वास योग्य था। हाँ, पढ़ेंगे मेरे साथ दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय पद 1 पद 2। हाँ, दारा को या अच्छा लगा। दारा राजा था। दानियल की किताब हम लोग 6 अध्याय को मनन कर रहे हैं। यहाँ पे एक राजा था, वो राजा ने कुछ बातों को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, आगे पढ़ेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि, दारा राजा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर, उसने अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति, हाँ उसने 120 अधिपति ठहराए। हाँ, ऐसे अधिपति ठहराए, उसने एक ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। हाँ, राजा ने क्या किया, राज्य को संभालने के लिए 120 लोगों को सिलेक्ट किया। कई बार ऐसा होता है, चर्च में पास्टर कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है ताकि वो मिनिस्ट्री को संभाले, चर्च को संभाले। वैसे ही दारा राजा ने 120 लोगों को सिलेक्ट किया, उनको इसलिए संभाला ताकि वो राज्य की देखभाल कर सके। हाँ,
और उनके ऊपर 120 लोगों के ऊपर और 3 लोग थे। और उसने 3 अध्यक्ष उसने उन 120 लोगों के ऊपर दारा राजा ने 3 अध्यक्ष और ठहराए, जिनमें से दानियल एक हाँ था। जिन तीनों में से उनमें से एक दानियल था। इसलिए ठहराई कि वे उन अधिपतियों से लेकर हाँ क्या करें। अभी मैं आपको समझाता हूँ। 120 लोग राजा ने ठहराए, उन 120 का 3 अध्यक्ष और ठहराए ताकि वो उनसे लेखा ले किस प्रकार से वो राज्य को चला रहे, किस प्रकार से चला रहे। उदाहरण के तौर से मैं छोटे शब्दों में मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे पास जो काम करने वाले हैं, पर उनके ऊपर मैंने एक सुपरवाइजर और ठहराया ताकि वो सुपरवाइजर क्या करता है, मुझे रिपोर्ट देता है आज का क्या काम किया, कौन सी साइड पर कम थे, कौन सी साइड पे ज्यादा इंसान थे। वैसे ही 120 लोग अधिपति राजा ने ठहराए, उनके ऊपर 3 अध्यक्ष और ठहराए। ये अध्यक्ष इसलिए ठहराए गए थे ताकि इनसे 120 लोगों से ये 3 अध्यक्ष हालचाल पूछ ले, कैसा राज्य चल रहा है, कैसे ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ तक ये घटना हो गई। आगे पढ़ेंगे। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा दानियल में क्या रहती थी, उत्तम आत्मा। कितना अच्छा वर्ड है ये, उत्तम आत्मा एक व्यक्ति के अंदर रहती थी, उसका नाम दानियल था। तब उसको तब उन अध्यक्षों ने और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। दानियल को अधिक प्रतिष्ठा मिली। और बाइबल प्रकार से बताते दानियल को तो राजा पूरे देश में ही रखना चाह रहा था, क्योंकि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी। दानियल को वो दारा राजा पूरे देश का अध्यक्ष ठहराना चाहता था, क्योंकि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा थी। दूसरा पद, हाँ। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हाँ, दानियल को जो अध्यक्ष ठहराए गए थे उनसे ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा उसके काबिलियत किसकी थी, दानियल की थी। हाँ, वरन राजा यह भी सोचता था, राजा ये सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर उसको सारे राज्य पे अध्यक्ष ठहराए। दानियल के बारे में यहाँ पे राजा के विचार थे। तो ऐसा क्या घटना घटी कि दानियल को जिससे राजा इतना खुश था, पर ऐसी क्या घटना घटी जिस दानियल की राजा प्रतिष्ठा करता है उसे पूरे राज्य का अध्यक्ष बनाने की उसने सोचा, विचार उसके मन में आया। तो ऐसी क्या घटना घटी जिस राजा से दानियल इतना खुश था, ऐसी क्या घटना घटी, दारा राजा दानियल से खुश था तो उसे क्यों शेरों की मांद में जाना पड़ा, क्या विषय थी। हाँ, पढ़ेंगे इसका विषय क्या पढ़े, इसका 10 और 11। हाँ, 7 से 7 पद पढ़ो। हाँ, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने अधिपतियों न्यायियों और गवर्नर ने भी आपस में इन्होंने बातें करी, सम्मति करी कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़क आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक क्योंकि जो कोई राजा तुझे छोड़। अभी अध्यक्ष लोगों ने एक नियम निकाला। राजा ने कहा कि 30 दिन तक मेरे अलावा कोई किसी दूसरे से प्रार्थना किए करेंगे तो उन पर कड़ा दंड उनको दिया जाएगा। ये राजा का कानून था। जैसे हमारे भारत का कानून है, अलग अलग गुनाहों पर अलग अलग कानून है, वैसे ही राजा ने कहा मेरे अलावा कोई दूसरे, मुझे छोड़ किसी दूसरे से प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करेंगे, तो राजा ने एक नियम ठहराया कि 30 दिन तक पहले तुम मेरा दंडवत करो। पर ध्यान से सुनना, दानियल इंसान के सामने नहीं झुका, दानियल परमेश्वर के सामने झुका। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हालात परिस्थिति ऐसे हो जाती है, हम किस नगर में रह रहे हैं, हम लोगों के डर के कारण हम आराधना प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, डर जाते हैं। पर दानियल जानता था, दानियल जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और दानियल ने राजा की बातों को ना माना, तब राजा के कुछ अध्यक्ष राजा से जाकर कहने लगे, और आप 10 अध्याय पढ़ेंगे तो 10 अध्याय में ऐसा लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा था। पढ़ेंगे 3रा पद। जब दानियल को मालूम हुआ
पत्र पर हस्ताक्षर किया गया दानियल को पता लग गया कि राजा ने एक लेटर पास कर दिया। तब वो अपने घर में गया। हाँ, वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरोटी कोठरी की जिस घर में दानियल रहता था, अटरिया में जो घर, उसका उच्च स्थान पे जो घर था, तो उसकी जो खिड़की थी वो यरूशलेम की ओर खुलती थी, यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में तीन बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। दानियल को ये मालूम पड़ा, दानियल को ये पता लगा कि राजा ने एक लेटर को पास कर दिया। लेटर में क्या था कि राजा को छोड़ किसी और से कोई दंडवत ना करे, किसी और से कोई प्रार्थना ना करे। पर दानियल ने राजा की इस बात को इग्नोर कर दिया। दानियल रोजमर्रा की जिंदगी के अनुसार अपने घर में गया, जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर थी, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने लगा। तो कुछ अधिपतियों ने दानियल को देखा, कुछ लोगों ने दानियल को देखा, और उसने जाकर राजा से दानियल के बारे में बताया। हाँ, अब उसका 12 पद। वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। ये अधिपति जो अध्यक्ष थे वो राजा के पास कहने लगे, आपने तो ऐसा लेटर पास किया था, तो दानियल तो ऐसा नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आपके मेरे सामने शैतान ऐसी परिस्थिति लेकर आ जाए तो हमें उस समय अपनी विश्वास योग्यता खुदा को दिखानी चाहिए। जब आपके मेरे जीवन में ये समस्या आ जाए, हमारी प्रार्थना में रुकावट आ जाए, या फिर हम लोग अपनी प्रार्थना के जीवन से रुक जाए, हमारे सामने एक चुनाव आ जाए, तो उस समय हमें खुदा की और विश्वास योग्यता दिखानी चाहिए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, और दानियल को, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। हमने देखा पहले अध्याय में 120 अध्यक्ष उन्हें अधिपति ठहराए, उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहरा दिए, उनमें से दानियल एक था। फिर राजा ने 7 पद में राजा ने एक लेटर पास कर दिया कि राजा ने कहा कि मुझे छोड़ कोई 30 दिन तक किसी का दंडवत ना करे। दानियल ने ऐसा नहीं किया, तो कुछ अध्यक्ष ने दानियल को देखा, उसने जाकर राजा को कंप्लेंट करी। राजा ने दानियल को लेकर शेरों की मांद में डाला। हाँ, पढ़ेंगे अब इसका 22 पद पढ़ेंगे, 22 पद। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया। ध्यान से सुनो, दानियल इस प्रकार से कहता है कि मेरे परमेश्वर ने, जिसके सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसकी आराधना करता हूँ, जिसकी उपासना करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, शैतान विपत्ति लेकर आएगा ही आएगा। आप विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर है तो परमेश्वर आपको उस विपत्ति से बाहर निकालेगा। दानियल ने राजा के सामने दंडवत करने से मना कर दिया। कई बार हम अपने लाइफ से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। हमें समझौता नहीं करना है और ना ही किसी के सामने झुकना है, हमें खुदा के सामने झुकना है, खुदा से समझौता करना है। और दानियल ने ऐसा ही कहा, और दानियल को शेरों की मांद में डाला गया। और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं, दानियल ने कहा, हे मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, ध्यान से सुनना, जब आप विपत्ति में आते हो, तकलीफ में आते हो, समस्या में आता हो, तो परमेश्वर का दूत आपके लिए खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपको बचाने के लिए। ध्यान से सुनना, जानवर जो होते हैं ना, जानवर बहुत विश्वास योग्य होते हैं। मेरे गांव में, जब मैं दिल्ली में रहता था, तो मैंने अपने घर में, मेरे जीजा जी ने मुझे कुत्ता ला कर दिया। उस कुत्ते की जो जाति थी वो लैब्राडोग था, जो जिसकी पीछे से पूंछ काट करते लैब्राडोग कुत्ता था। और वो कुत्ता जब हमने पाला था तो उसकी बहुत खुराक थी, तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ इतना वो नहीं था कि हम इसको पेट भर खाना खिला दें। तो ज़्यादा खुराक होने के कारण, क्योंकि गांव में दिहाड़ी मजदूरी थी तो पैसा इतना था नहीं, पर मेरे जीजा ने हमें कुत्ता ला के दिया, तो मेरे भाई ने पाला वो कुत्ता। जब वो कुत्ते की खुराक ज़्यादा बढ़ी और कुत्ते में थोड़ी कुछ खुजली सी हो गई, तो मेरे पापा ने बोला इस कुत्ते को छोड़ दो। मेरे घर से एक शहर है नांगलोई करके, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने उस कुत्ते की आँख पर कपड़ा बांधा, ये सत्य बात बता रहा हूँ। मैंने उस कुत्ते की आँख पर कपड़ा बांधा, और कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको मार्केट में छोड़ दिया। मार्केट में छोड़ने के मैं मेरे घर पे आया, जैसे मैं घर पर आकर बैठा तो 5 मिनट बाद देखा तो कुत्ता उधर ही आके खड़ा हो गया, और इतनी बड़ी जीभ का हा हा कर वो कुत्ता इतना सांस उससे चढ़े हुए।
कुत्ता एक बार फिर मेरे 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 पापा ने उस कुत्ते को जंगल में छोड़ा, वो फिर घर पर आ गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो जानवर भी अपने मालिक और विश्वास योग्य रहता है। तो हमें जानवर नहीं बनना है, हमें इंसान से ज़्यादा हमको जानवर से सीखने को मिलता है कि जानवर अपने मालिक के प्रति कितना वफादार रहता है, कितना विश्वास योग्य रहता है। और वो कुत्ता इतना विश्वास योग्य था, तो मेरे पापा ने 2 बार हमने छोड़ा, तो उसके बाद मेरे पापा ने बोला रहने तो उसको घर में रखो। हमारे घर में कोई आता था या हमसे कोई मस्ती करता था, वो कुत्ता उनको ऊपर आता था, उनको काटने की अवस्था में काटने की सोचता था, क्योंकि वो हमारा पाला हुआ था। दानियल को जब शेरों की मान में डाला, मेरे पास्टर एक घटना बताते हैं, हमारे पास्टर जी घटना बताते हैं, एक बार एक राजा के कर्मचारी से कुछ गलती हुई और राजा ने कहा, और ये जो राजा ने कहा इसे कुत्तों के उसमें डाल दो। तो उसने मंत्री ने उसको 10 दिन का समय मांगा। बोला राजा साहब मैंने आपके सामने आपके राज्य के लिए अपनी पूरी उम्र बिता दी, सब कुछ आपके राज्य के लिए गया। वो सेनापति ने सब कुछ उसको हालचाल बताया। राजा बोला नहीं, नियम तो नियम, कानून तो कानून, कानून सबके लिए, कानून तोड़ा नहीं जाएगा। तो कहने लगा राजा साहब मैंने मेरे पुरखाओं से लेकर अब तक आपके राज्य में सेनापति के पद के अनुसार मैंने बहुत सारे काम करे, आप मुझे एक मौका दे। बोला कोई सफाई की जरूरत नहीं है। और राजा ने कहा जाकर इसको जंगली कुत्तों को उसमें डाल दो। और कुत्ते बड़े खूंखार थे, जंगली कुत्ते थे। तो इसने कहा राजा साहब मुझे 10 दिन का मोहलत दो, 10 दिन के बाद आप मुझे जहाँ मर्जी बोलोगे वहाँ मुझे डाल दो ना। इसने बोला ठीक है। तो ये 10 दिन बीतने के बाद राजा और राजा के पूरे जितने भी सेनापति जितने भी अध्यक्ष सब थे, सब जब इसको लेकर गए, जब इसने पिंजरा खोला, पिंजरे में इस आदमी को डाला, तो बड़ा अचंभा वहाँ पे एक घटना घटी। राजा देखकर बड़ा हैरान हो गया। ये हो क्या रहा है, इतने जंगली इतने खूंखार कुत्ते ये से क्यों नहीं खा रहे। और मालूम है क्या घटना घटी, वे कुत्ते उस सेनापति को उसके साथ खेल रहे थे, कोई इसके बगल में घुस रहा, कोई इधर घुस रहा। तो राजा बड़ा हैरान हो गया और राजा के सब कर्मचारी बड़े हैरान हो गए, हो क्या रहा है आखिर। तो उसको बाहर निकाला। उसको बाहर निकालने के बाद मुझसे पूछा ये ऐसे क्या कैसे हो गया। तो इसने कहा राजा साहब आपने मुझे 10 दिन दिए, ये 10 दिन में मैं कुत्तों से थोड़ा, जब कुत्ते पिंजरे में थे तो मैं सीटी मारता था, थोड़ा पास आते थे, फिर मैं इन पे हाथ फेरने लगा, फिर मैं इनको खाना देने लगा। 5 दिन ऐसे होते हैं, फिर मैंने पिंजरा खोल दिया, फिर मैं इनके साथ अपने हाथों से इनको निवाला खिलाता था। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। राजा साहब मेरी विश्वास योग्यता आपने नहीं पहचानी, पर मेरी विश्वास योग्यता इन जानवरों ने पहचान ली। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी विश्वास योग्यता कोई नहीं पहचानेगा, पर आपकी विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखता है। दानियल को जब शेरों की मान में डाला, तो दानियल एक शब्द को कहता है, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, वो कहता है मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। अब इसका 27 पद, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, जिसने दानियल को सिंहों के मुंह से बचाया। विपत्ति से, हालात परिस्थिति से बचाने का रीजन क्या था। अब मैं इसका मेन वचन पढ़ूंगा। अब इसका 4 पद पढ़े, 6 का 4, दानियल 6:4। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, उस पर इंजाम लगाने, कुछ तो रीजन ढूंढने लगे। परंतु वो क्या था, विश्वास योग्य था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप विश्वास योग्य है, आपका परिवार विश्वास योग्य है, आपका जीवन परमेश्वर के विश्वास योग्य है। कितनी भी महामारी आने दो, कितनी भी समस्या आने दो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आने दो, प्रभु हमें बचाएगा। क्योंकि दानियल को बचाने का क्या रीजन था, दानियल परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य था। आज भारत देश में आज कोरोना वायरस इतना रफ्तार से फैल रहा है, इतनी स्पीड से फैल रहा है, आज लोग डर रहे हैं, समस्या आ रही, तकलीफें आ रही है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप और मैं विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु इस विपत्ति से लेकर हर एक समस्या से प्रभु हमें बचाने की ताकत रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दानियल क्यों बचा गया, क्योंकि दानियल परमेश्वर की ओर एक विश्वास योग्य था।
जब आप मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता रहते हैं ना, तो परमेश्वर आपके मेरे पास एक भी विपत्ति नहीं आने देगा, एक भी बीमारी नहीं आने देगा। यदि आ भी गई तब प्रभु उसमें से निकालने की ताकत रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन संहिता की किताब 55 अध्याय, भजन संहिता की किताब 55 अध्याय पद 16, Psalms 55 चैप्टर जल्दी पढ़े, भजन संहिता 55 16। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। ध्यान से सुनो, दानियल ने किसी और को नहीं पुकारा। वो कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और परमेश्वर मुझे बचा। विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं। जब आप परमेश्वर को विश्वास योग्यता का अपना जीवन को प्रेजेंट बताते हैं कि मैं परमेश्वर को विश्वास योग्यता हूँ, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तब परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से बचाएगा, हर एक समस्या से बचाएगा। इसी का भजन संहिता 91 उसका 11 पद, Psalms 90 चैप्टर 91 वर्स 11, हाँ 11 पद। क्योंकि वो अपने दूतों को, ध्यान से सुनो, जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, आपका परिवार विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो परमेश्वर आपकी सहायता के लिए अपने दूत को भेजेगा। हाँ, क्योंकि वो अपने दूतों को, क्योंकि अपने वो दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तेरे निमित्त, किसी और के नहीं, तेरे निमित्त। जब आप मैं विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, जब आप मैं परमेश्वर को अपने विश्वास को प्रकट करते नहीं, मैं विश्वास योग्यता का जीवन जीता हूँ, तो परमेश्वर अब तेरे और मेरे निमित्त, हाँ, अब क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए। ध्यान से सुनो, आप कोई भी स्थान पे चले जाओ। दानियल शेरों की मांद में गया, वो बच गया। हम कोई भी स्थान में जाएंगे तब प्रभु हमारी रक्षा करेगा, शब्द लिखा आ गया है, वे तेरी रक्षा करेंगे। आमीन, वे तेरी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जब आप एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो मेरे प्यारे भाई और बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की ओर, प्रभु की ओर जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। आप जहाँ कहीं भी जाओगे तो वो दूत आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। बहुत सारे लोग कहीं भी जाते हैं तो बॉडीगार्ड को लेकर जाते हैं। ये 500-1000 रुपए के जो बॉडीगार्ड होते हैं, विपत्ति आते सबसे पहले ये भागेंगे। पर जब आप प्रभु को अपना बॉडीगार्ड बना के चलते हो और जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो, तो प्रभु आपके लिए एक दूत को भेजेगा। वो ऐसा बॉडीगार्ड है, वो एक दूत 1,65,000 लोगों की मारने की ताकत रखता है। जब आप एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं मेरे भाई मेरी बहनों, पढ़ेंगे एक वचन और, भजन संहिता 34 और 17 पद, Psalms 34, जल्दी पढ़े, भजन संहिता 34-17 पद। धर्मी दुहाई देते हैं, ध्यान से सुनना, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से। ध्यान से सुनना, जब आप विश्वास योग्यता से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको हर एक विपत्तियों से बचाएगा। और इसके 7 पद में ऐसा लिखा है, इसी के 7 पद में, कि उसका दूत, हाँ, यहोवा के डरवैयों के, ध्यान से सुनो, यदि आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर ऐसा कहता है, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत। ध्यान से सुनना, विपत्ति 4 जगह से आती है, या तो दाएं से आएगी, या बाएं से, आगे से, पीछे से, ऊपर से भी आएगी। पर ध्यान से सुनना, यदि आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं परमेश्वर के प्रति, किधर से भी विपत्ति आने दो, आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। पढ़ेंगे, यहोवा के डरवैयों को चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए आमीन, उनको बचाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, दानियल विश्वास योग्य था, इसलिए वो बच गया। ध्यान से सुनना, दानियल का जीवन जो था वो विश्वास योग्यता का जीवन था। जब आप और मैं विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं तो प्रभु हमें बचाता है। दूसरी बात क्यों चलेंगे, हाँ मेरे साथ निकालेंगे, गिनती की किताब उसका 12 अध्याय पद 17 गिनती 12-7
परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, ध्यान से सुनना। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं विश्वास योग्य, और आज वचन का नाम है विश्वास योग्य। दानियल के बारे में हमने देखा वो विश्वास योग्य था, प्रभु ने उसे बचा लिया। जब हमारा जीवन एक विश्वास योग्यता का जीवन है तब प्रभु हमें बचाएगा। दूसरी बात, हाँ पढ़ेंगे वापस दानियल का। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। सब घराने का मतलब पूरे इजराइलियों में आप प्रभु की आराधना करते हो, आप प्रभु की संगति करते हो, तो पूरे घराना आपका विश्वास योग्यता का होना चाहिए। मूसा के बारे में ऐसा लिखा है कि वो मेरे पूरे घरानों में विश्वास योग्य था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मूसा विश्वास योग्य था तो खुदा उससे बातें करता था, खुदा उससे आमने सामने बातें करता था। और जब वो खुदा से बातें करता था तो मूसा के चेहरा, उसका रूह, उसका चेहरे से किरणें निकलती थी। मतलब ऐसा आत्मा में मूसा भर जाता था, ऐसा सामर्थ्य मूसा हो जाता था। आज तो कितना घुटने के लिए कुछ भी कर ले, हमारे अंदर कुछ खुदा का नूर ही नहीं चमकता, नूर ही नहीं आता खुदा का हमारे पास। क्यों नहीं आता? कहीं ना कहीं हमारे जीवन विश्वास योग्य नहीं है। खुदा का विश्वास योग्यता का जब हम जीवन जीते हैं तो खुदा अपनी रूह को हमारे पास भेजेगा और खुदा हमसे आमने सामने बातें करेगा। मूसा एक पहला व्यक्ति था जिससे खुदा ने आमने सामने बातें करी। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मूसा के बारे में हमने पढ़ा और मूसा के जीवन के कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करने के बाद मूसा के अंदर एक विशेषता थी, एक विशेष व्यक्ति था मूसा। बाइबल ऐसा कहती है जब इस्राएली लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए, जब इस्राएली लोग, ये मैं आपको वचन बता दूंगा, आप बाइबल आप लेकर बैठे हैं तब पढ़ लेना, या फिर मैं आपको कुछ रेफरेंस बता दूंगा कौन से रेफरेंस में क्या घटना घटी। निर्गमन की किताब हम लोग 14 अध्याय जब पढ़ते हैं तो बाइबली प्रकार से हमको घटना मिलती है। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया तो बाइबली प्रकार से कहती है फिरौन अपने 600 रथ लेकर उनके पीछे दौड़ा। 600 रथ लेकर जब ये आ रहे थे तो खुदा ने इनके लिए कितना अद्भुत काम किया। इस्राएलियों के जरिए नहीं, मूसा के जरिए काम हो रहे थे। और क्या काम हो रहा था? दिन में परमेश्वर क्या बन के चलता था? बादल, छाका, बादल का खंभा, और रात को अग्नि का खंभा। परमेश्वर के साथ में चलता था मूसा के कारण। और बाइबल ऐसा कहती है जब ये वहां पर पहुंच गए तो आगे लाल समुद्र था। सोच के देखो, सोचो इस बात को, ये वो मूसा था जब इसको वहां से निकाला गया था, जब इसने परमेश्वर से बातें करी, ये मूसा एक सामर्थी बन गया। उससे पहले नहीं था, जब ये मिस्र देश में था तो नहीं था ये। जब मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात करी और जब परमेश्वर ने इसके बारे में एक साक्षी दे, गवाही दी कि मूसा पूरे इस्राएलियों में कैसा है, विश्वास योग्य है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर की ओर विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं तो परमेश्वर मूसा के जरिए जब बड़े बड़े काम कराता है तो परमेश्वर आपके मेरे जरिए बड़े बड़े काम कराने की ताकत रखता है। ध्यान से सुनो, बाइबल प्रकार से कहती है जब ये पहुंच गया, आगे लाल समुंदर था, पीछे फिरौन की सेना। मेरे पास एक बाइबल है, एक बाइबल में एक चित्र में देख रहा था और मैंने प्रभु के किसी अभिषिक्त दास से भी सुना था उसके बारे में कि लाल समुंदर आगे है, पीछे फिरौन की सेना, और दाएं और बाएं पूरे पहाड़ है, चट्टान ही चट्टान है, इधर भी चट्टान उधर भी चट्टान, पीछे फिरौन की सेना 600 रथ लेकर गया हुआ है। निर्गमन का 14 अध्याय के 6 पद पढ़ेंगे, वहाँ पे साफ लिखा है फिरौन 600 रथ लेकर निकला। आगे फिरौन, आगे समुंदर, पीछे फिरौन। ध्यान से सुनो, जब इंसान के विचार खत्म हो जाते कि अब कुछ नहीं हो सकता, जहाँ कुछ नहीं होता ना, प्रभु वहाँ पे सब कुछ करता है। आप सोचते हो मैं कैसे मेरे जीवन को जीऊँ, आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं, चारों तरफ से मैं बर्बाद हो गया हूँ, तब परमेश्वर उसी जगह पर आपके लिए काम करेगा जब आप एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो।
मूसा विश्वास योग्य था। ऐसा बाइबल बताते कि मूसा ने अपनी लाठी ली, ये वो लाठी है जो मूसा जिस लाठी से भेड़ बकरी चराता था। जब मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात करी तो मूसा ने परमेश्वर ने कहा तो इसी लाठी के जरिए तो काम करेगा। ध्यान से सुनो, बाइबल प्रकार से कहते, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता, इस्राएली लोग रोने लगे कि हम मिस्र अच्छा तो मिस्र देश में मर जाते हैं। पर मूसा ने एक बात कही। क्या थी वो बात? निर्गमन की किताब उसके 13 अध्याय में ऐसा लिखा है, मूसा कहता तुम चुपचाप रहो, खड़े खड़े तुम उद्धार का काम देखो। जो इस्राएली तुम्हें आज दिखाई दे रहे हैं, आज के बाद तुम्हें कभी दिखाई ना पड़ेंगे। ऐसा बाइबल बताती है, उनका पता भी नहीं लगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मूसा ये काम मूसा के जरिए परमेश्वर ये काम इसीलिए करा रहा था। मूसा एक विश्वास योग्यता का जीवन जी रहा था। जब आप एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, प्रभु आपके जरिए बड़े चिन्ह और चमत्कार के अद्भुत अद्भुत कामों को कराएगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मूसा ने 3 बार पानी को पिलाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है मूसा की घटना के बारे में, यदि आप 17 अध्याय पढ़ते हो तो मूसा के हाथ जब ऊपर रहते, ऊपर हाथ करता था, इस्राएली लोग अमानियों से युद्ध को जीत रहे थे। बहुत सारे मूसा के बारे में निर्गमन की किताब 17 अध्याय में घटना लिखी है। और निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय में चट्टान से पानी निकाला है, 3 बार घटना। ये मूसा की आपको मैं हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ? मामूली व्यक्ति इतना सामर्थ्य कैसे बन गया? यदि ये मिस्र देश में रहता तो ये सामर्थ्य बनता नहीं। हमें कुछ स्थान से हम निकल कर आते हैं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता बनता है, तो रिश्ता ऐसा बनाओ जो खुदा का नूर, खुदा का नूर, खुदा का सामर्थ, खुदा का अभिषेक हमारे ऊपर उतर जाए। मूसा ने जो काम करे, मुझे ऐसा लगता है जो खुदा मूसा ने काम करे हैं उससे बड़े भी काम हम भी करने की ताकत रख सकते, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करता। मूसा सामर्थ्य बना क्यों? मूसा परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य था, इसीलिए मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। यहाँ तक कि वो अपने कपड़े से ढक भी लेता था तो भी उसमें से किरणें निकलती थी। इतना सामर्थ्य से मूसा भरा पड़ा था। आज आपके पास, मेरे पास सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जीवन विश्वास योग्यता का जीवन नहीं है। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सामर्थ्य आए, हम हमारे जीवन से बड़े बड़े काम करें, हमारे जीवन से परमेश्वर अपनी सेवकाई को बढ़ाए, हमारी सेवकाई को आगे इंतजाम तक पहुंचाए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास योग्यता का जीवन जियो, तो प्रभु अपना सामर्थ्य भी देगा। आइए तीसरी बात की ओर चलेंगे, निकालेंगे मेरे साथ, नहीं तीमुथियुस की किताब, उसका पहला अध्याय, तीमुथियुस की किताब उसका पहला अध्याय पद 12। पहला तीमुथियुस की किताब पद 12, पहला तीमुथियुस 1:12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। ये किसके बारे में मैंने पढ़वाया? पौलुस के बारे में। पौलुस एक मसीह विरोधी था। पौलुस प्रभु के लोगों को मारता था, उनको बंदी गृह में डालता था। पौलुस के जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा। पौलुस, रोम का नागरिकता पौलुस के पास में थी। पौलुस जब प्रभु में आने से पहले, जब उसने प्रभु में आया तो पौलुस ने ऐसा लिखा, 17 पानी के जहाज को भी छोड़ दिया। और पौलुस ऐसा कहता है, ये संसार तो मेरे लिए कैसा है, कचरे के समान है। पौलुस के पास सब कुछ था, रोम की नागरिकता पौलुस के पास में थी। पर पौलुस प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय में आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, वो मसीहों को मारता पीटता था, उनको बंदी गृह में डालता था। तो पौलुस से यीशु मसीह का मुलाकात हुई। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, पढ़ेंगे 9 का 4, 2 और 3, 2, 3, 4। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर, दमिश्क के रास्ते में पौलुस जब यीशु से मिला तो पौलुस यीशु से कहता है, हे साउल, पहले ये साउल था, पौलुस नाम नहीं था। ऐसे कहा, हे साउल तो मुझे क्यों सताता है? पौलुस घोड़े पे से गिर गया। पौलुस 3 दिन अंधा रहा, 3 दिन वो अंधा रहा। पढ़ेंगे
और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। तो पौलुस भूमि पर साउल भूमि पर गिर गया और यह शब्द सुना, हे साउल, ये शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। ये साउल के पौलुस के बारे में लिखा गया है। पहले उसका नाम साउल था, बाद में पौलुस रखा गया। जब ये पौलुस, जो हमने पहला वचन जो पढ़ा, वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर ने जिसने अपनी सेवकाई के लिए मुझे विश्वास योग्य समझा। अभी पौलुस ने यीशु से ज़्यादा दुखों को उठाया। पौलुस ने यीशु से ज़्यादा बहुत दुखों को उठाया। मैं समझ चाहता हूँ, बीच में थोड़ा मैसेज आ गया, ध्यान से सुने। पौलुस ने यीशु से ज़्यादा मार खाई। पौलुस ने 39 कोड़े 5 बार खाए। 39 कोड़े को आप 5 से डिवाइड करोगे तो उसमें आता है 198 पौलुस ने कोड़े खाए मसीह में आने के बाद, जब वो सेवकाई में उतरा। और बाइबल इस प्रकार से बताती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से बताता है 195 कोड़े होते हैं। 39 को 5 में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनो, ये पौलुस बहुत अच्छा था, बहुत इंटेलिजेंट था, अच्छा ज्ञान था उसके पास में। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, पौलुस के जीवन की सेवकाई, पौलुस सेवकाई करते करते वो कहता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए ये सौभाग्य मुझे दिया, क्योंकि मैं उसकी ओर क्या हूँ, विश्वास योग्य हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पौलुस के जीवन से एक व्यक्ति को, लंगड़े को पौलुस ने ठीक किया। ये घटना हमको मिलती है प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय 8 से 10 तक आप पढ़ते हो। पौलुस एक जगह पर प्रचार कर रहा था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था, पढ़ेंगे उसका नाम, लूसरा में एक व्यक्ति बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था। मैं ये आपको छोटे छोटे शब्दों को पौलुस की सेवकाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पौलुस की हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, पर छोटे छोटे कुछ पौलुस के कामों को बता रहा हूँ। तो वो जन्म से लंगड़ा था, तो वो पौलुस की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था। तब पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखी, तब पौलुस उससे कहता है कि पौलुस को पता लगा इससे चंगा होने का विश्वास है। और पौलुस ने उसके ऊपर हाथ रखा तो वो आदमी के पैरों में क्या आ गया, बल आ गया, वो खड़ा हो गया। ध्यान से सुनो। और यहाँ तक कि पौलुस, परमेश्वर प्रभु पौलुस के जरिए, पौलुस के हाथों से सामर्थ के काम करा रहा था। हाँ, पढ़ेंगे वो वचन भी। ये घटना हमको मिलती है प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय पद 11 और 12। हाँ, पढ़ो। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के, परमेश्वर, यहाँ पे ऐसा लिखा, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता। अनोखे का मतलब क्या होता है? आश्चर्य का, अचंभित काम। पौलुस के जरिए ये कैसे हो गया? जो मसीहों को मार रहा था, आज वही व्यक्ति प्रभु में पौलुस, परमेश्वर पौलुस के हाथों से अचंभे के अद्भुत आश्चर्य काम कराता था। यहाँ तक कि रुमाल, मैं मेरा रुमाल बताता, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछा तो नहीं मेरे पास, अंगोछे से उसकी देह से स्पर्श का मतलब उसको कपड़े को छू कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती। ध्यान से सुनो, पढ़ो पूरा पढ़ो। और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाती है। एक बार क्या हुआ, मैं एक परिवार में बैठा था, उनके घर में ये दुष्ट आत्मा आई और उन्होंने मुझे रात को कॉल किया। जब उन्होंने मुझे रात को कॉल किया, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, मेरी वाइफ सामने बैठी है, मेरी शादी होकर के 2 या 3 एक हफ्ता या मतलब महीने 2 महीने से कुछ बीते थे।
रात को मुझे फ़ोन आया, मैं न्यू बॉम्बे में सेवा करता था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। एक ही परिवार के 3 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा, एक ही घर में। अब सोचो मेरी क्या हालत होगी वहाँ पर। मैं अकेला 1 पीस, और मैं इतना जानता हूँ जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस को सामर्थ कौन दे रहा था? पौलुस को सामर्थ परमेश्वर दे रहा था। और ऐसा सामर्थ, ऐसा वैसा सामर्थ नहीं, आज कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर के पास। उन दिनों में डॉक्टर के पास कोई नहीं। पौलुस के अंगरखों से, रुमालों से स्ट्रेस होते थे, लोग ठीक होते थे, बीमार भी ठीक होते थे, और दुष्ट आत्मा भागती थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बड़ी मज़ेदार कहानी है, रियली घटना है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जब मैं गया मैं बड़ा अचंभा हो गया। मैं उस घर में जैसे मैंने एंट्री करी, माँ के अंदर अलग दुष्ट आत्मा, उसकी माँ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर लड़की का नाम सिमरन, पिताजी का नाम राजकुमार। ये लोग पानीपत में एक शहर है, पानीपत में एक गांव है, उसका नाम शेरा गांव है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे, जो करनाल शहर के जो है, पंजाब साइड के, करनाल साइड के, सोनीपत साइड के जो है ना, उनको पता है वो गांव के बारे में। पानीपत में एक शेरा गांव करके है, वहाँ के ये रहवासी थे, ये बम्बई में रहते थे। तो जब मैं इनके घर में मैंने एंट्री करी तो घर के हालात बहुत बुरे। उनकी मम्मी के अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा थी, उसकी माँ के अंदर निर्वस्त्र थे। मैंने सबसे पहले उसके बेड की चादर उसकी माँ के ऊपर डाली, फिर उसकी माँ होश में आई, फिर उसकी बेटी के ऊपर देखा तो वो अलग विचार उसके अंदर, उसके पिताजी के अंदर अलग। माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ ठीक होती है तो फिर बेटी मेरे पीछे आ रही है, बेटी को ठीक कर रहा हूँ तो फिर पति के अंदर, मतलब दुष्ट आत्माओं ने उसके घर को तहस नहस कर दिया बुरी तरीके से। मैं अकेला गया था उस परिवार में, पर वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी। मैंने मेरी ताकत से काम नहीं किया, मैंने खुदा के सामर्थ्य से काम किया, और तीनों के तीनों लोग ठीक हो गए, दुष्ट आत्मा में से निकल गए तीनों के। उसकी आंटी आई तो आंटी होश में आई, अरे अमन आप कभी आए, अमन आप कभी आए। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई, मैंने चाय भी पी। मैंने उनको एक बात कही, आंटी दुष्ट आत्मा आएगी, वो एक निकलती है तो वो 7 को ले फिर आएगी। इससे अच्छा जो अपना खालीपन है ना, अपना जीवन प्रभु को दे दो। और मैं आपको सच बताता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन्होंने जब अपना जीवन प्रभु को दिया तो उनके घर के हालात परिस्थिति ठीक हो गए। ये मेरा काम नहीं था, ये खुदा का काम था। पौलुस अपनी ताकत से कुछ नहीं कर रहा था, पौलुस जो कुछ कर रहा था खुदा के सामर्थ्य से करता था। जब आप परमेश्वर की ओर विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो तो खुदा आपको निर्भर नहीं करेगा, खुदा आपको सामर्थ्य बनाएगा, खुदा आपको सामर्थ्य में भर देगा। पौलुस के अंदर ऐसी सामर्थ्य कि लोग बीमार ठीक हो रहे हैं, लोग बीमार, दुष्ट लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा ठीक हो रही है और लोग भले चंगे हो रहे हैं। ये वो पौलुस था जिसके बारे में यीशु ने कहा था, तू मुझे क्यों सता रहा है। एक ऐसा व्यक्ति कैसे सामर्थ्य बना, क्योंकि पौलुस का जो वचन जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे वचन को फिर से पढ़ेंगे। पहला वचन जो हमने पढ़ाया, पढ़ो 1 तीमुथियुस 1:12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, पौलुस कहता है मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं। वो कहता धन्यवाद, जिसने मुझे सामर्थ दी है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, देखो कहता उस प्रभु का करता हूँ जिसने मुझे सामर्थ दी और विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमें सेवा का जब हम उसकी ओर विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं। मैं समझ चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे सेवकों को देखा है जिनकी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं पा रही, जिनकी मिनिस्ट्री फेल होगी। या तो 2 कारण हैं, या तो खुदा उनसे खुश नहीं है या फिर वे खुदा से खुश नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है उनकी विश्वास योग्यता कितनी है या वो जाने या खुदा जाने। पर मैंने बहुत ऐसे सेवकों को देखा जिनकी मिनिस्ट्री खराब है, बढ़ नहीं पा रही है, बंद हो गई। आप चाहते कि आपकी मिनिस्ट्री बढ़े, आप चाहते आपकी सेवकाई टॉप लेवल पर चली जाए, आप चाहते आपकी सेवकाई में बड़े बड़े काम हो, तो ये काम कोई और नहीं करेगा, ये काम प्रभु करेगा, आपके जरिए कराएगा जब आप एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते। पौलुस इस बात को साफ तरीके से कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे सामर्थ दी और जिसने विश्वास योग्यता से मुझे क्या दी है, सेवा दी है। प्रभु हमें सेवा उन व्यक्तियों को देता है जो परमेश्वर की ओर क्या करते हैं, विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने जो आपको सेवकाई दी है तो वो इसलिए दी है क्योंकि आप प्रभु केवल विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं। मिनिस्ट्री नहीं बढ़ रही है, सेवा नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में खोट है, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और बाइबल ऐसा बताती है पौलुस के बारे में, इसी प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 7 से पढ़ेंगे तो कुछ वहाँ पे बहुत अच्छी घटना लिखी है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय। सप्ताह के पहले दिन, हाँ पढ़ो। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हाँ तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था। नहीं, एक काम करो, इसका 12 पद पढ़ो डायरेक्ट। और वे उस जवान को जीवित ले आए, हाँ, और बहुत शांति पाई। यहाँ पर घटना ऐसे लिखे, इसकी हेडलाइंस पढ़े। त्रोआस में यूतुकुस का जिलाया जाना। एक व्यक्ति था, क्या नाम था उस व्यक्ति का? बड़े यूतुकुस। क्या है? यूतुकुस करके एक व्यक्ति था, ये मर गया था मेरे भाइयों बहनों, ये मर गया और पौलुस को वहां पर बुलाया गया। पौलुस ने इस व्यक्ति को जिलाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़े इसके 10 से पढ़े, 9 पद पढ़ 9। और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से वो गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया। परंतु पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर उससे कहा, घबराओ नहीं, प्राण उसी में है। क्या लिखा है? घबराओ नहीं, क्योंकि उसी का प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और वो बहुत शांति पाई। उस जवान को जीवित लेकर आए। मेरे भाई मेरी बहनों, मैंने ना ये जो घटना जो पौलुस की बताई, मैंने रियल में भी देखा। एक बार मेरे जो जीजा जी है ना, उसके भाई, उनके सगे भाई एक छत पर सोते थे और वो गिरा या गिराया गया मालूम नहीं, पर लोग ऐसा कहते हैं ये गिर गया और गिर कर वो मर गया। सोचो, एक आदमी छत पे से गिर जाता तो वो बचेगा। और पौलुस क्या कहता है? इसका प्राण इसी के अंदर है। पौलुस के जीवन से इसको जीवन मिल गया, पौलुस के जीवन से इससे जीवन मिला। और पौलुस इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, जिसने अपनी सामर्थ मुझे दी है और अपनी विश्वास योग्यता से मुझे क्या दी है? सेवा दी है। आप कभी घमंड मत करो कि मैं सेवा कर रहा हूँ, कभी घमंड मत करना। ये सेवा आपको नहीं दी, आपने नहीं चुनी है, ये सेवा खुदा ने आपको दी है। कभी घमंड मत करना अपनी मिनिस्ट्री को लेकर, इतने लोग आते मेरे पास, कभी घमंड मत करना, क्योंकि परमेश्वर छल के तराजू से घिरना करता है। परमेश्वर घमंडियों से बहुत बैर करता है। पौलुस को जो सेवा दी गई थी ना, पौलुस साधारण व्यक्ति नहीं बना, और वो तो ऐसा कहता था कि ये संसार की धन संपत्ति को कूड़ा समझता था। पौलुस की सेवकाई का अंजाम बहुत आगे तक है। मेरे पास बहुत रेफरेंस है पौलुस की सेवकाई के बारे में आपको बताने के लिए। मैंने कुछ रेफरेंस ऐसे लिए। मैंने बताया कि पौलुस कहता है ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मुझे अपनी सामर्थ दी है। एक सेवक अपनी मिनिस्ट्री को आगे तभी बढ़ा पाएगा जब तक वो सामर्थ में नहीं बढ़ता। जब परमेश्वर की ओर आप अपनी विश्वास योग्यता को दिखाते हो तो परमेश्वर आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाएगा, और यहाँ तक कि परमेश्वर आपके जरिए बड़े बड़े आश्चर्य अद्भुत कामों को कराएगा। और ऐसा लिखा हुआ है, पौलुस बंदी गृह में जाने के बाद भी वो तभी भी विश्वास योग्य में था। ये घटना पढ़ो, बहुत बड़ी, छोटे शब्दों में बताकर मैं 34 पॉइंट पे जाऊंगा डायरेक्टली। है प्रेरितों के काम 16 अध्याय। अभी अब ध्यान से सुनना, प्रेरितों के काम 16 अध्याय का पढ़ते हो, वहां पे ऐसा लिखा है, पौलुस और सिलास ये दोनों जन प्रभु की सेवा करते थे। जब राजा ने इनको देखा, ये गोस्पेल सुनाते, इनको बंदी गृह में डाला, और बाइबल के बुद्धिजीवी ऐसा कहते हैं इनको लकड़ी में फिट किया गया। लकड़ी इस प्रकार से लकड़ी रहती है, लकड़ी में इनके हाथों को फिट किया गया
थी। ऐसी कंडीशन में भी शायद आप और मैं होते तो हम अपनी विश्वास योग्यता को खो देते, मना कर देते, इनकार कर देते, पर पौलुस ने ऐसा नहीं किया। पौलुस की आराधना प्रार्थना के जरिए खुद के तो बंधन खुले तो खुले, कैदियों को भी खुले। जब आप विश्वास योग्यता से आराधना करते हो तब प्रभु आपके जरिए लोगों को छुटकारा देगा, प्रभु आपके जरिए लोगों को आजाद करेगा। और पौलुस की विश्वास योग्यता के बारे में आपको मैं बता, पहचान कहाँ से बनी? जब उसने मसीह को जान लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप एक विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो ना, तो अपनी पहचान मत बताओ, खुदा को अपने बारे में बताओ, खुदा आपके बारे में सबको बताएगा। जब आप एक जीते हो, पौलुस, ध्यान से सुनो, तीसरी बात विश्वास योग्यता। पौलुस ने विश्वास योग्यता दिखाई और पौलुस कहता भी है जो मैं सेवा करता हूँ ये मसीह ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्यता के साथ ये सेवा दी। और ऐसा नहीं कि पौलुस ने इस सेवा को पूरी तरीके से अंजाम दी, उसने बहुत अच्छी मिनिस्ट्री को चलाया, बहुत उसने सेवा को बढ़ाया। कभी मुझे मौका मिलेगा तो पौलुस के बारे में कभी मैं आपको बताऊंगा, पर मैंने पौलुस के कुछ बातों के बारे बताई। पौलुस की प्रसिद्धता, पौलुस की महानता, पौलुस प्रसिद्ध क्यों बना, रीजन था। अब वो रीजन पढ़ेंगे, वापस से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब पद 12। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। पौलुस ऐसा कहता है, मसीह जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, वो कहता है वो जो सामर्थ्य मुझे मिली है ना, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूँ कि उसने मुझे विश्वास हाँ क्या लिखा, विश्वास योग्य समझ के अपनी सेवा के लिए ठहराया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई मेरी बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, आपको जो सेवा मिली है ना, वो परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है कि परमेश्वर चाहता है उस सेवा को विश्वास योग्यता, उस सेवा को विश्वास योग्यता करे, विश्वासघात के साथ ना करे, विश्वास योग्य के साथ करे। जब उस सेवा को विश्वास योग्यता के साथ करेंगे ना, तब प्रभु आपके जरिए सामर्थ्य के काम कराएगा, प्रभु आपके जरिए लोगों को चंगा कराएगा, प्रभु आपके जरिए लोगों को आज़ाद करेगा, प्रभु आपके जरिए लोगों को बीमारियों से ठीक करेगा। और यहाँ तक कि प्रभु आपके जरिए आपकी एक पहचान को बनाएगा। पौलुस की पहचान थी, इसीलिए कहा गया पौलुस एक बड़ा प्रेरित बना। यीशु के बाद कोई नाम गिना जाता तो वो पौलुस का नाम गिना जाता है। क्यों? पौलुस क्यों ऐसा बना? क्यों? वो परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बता दिया। पहला उदाहरण मैंने दानियल का बताया। दानियल को बचाने का क्या कारण था? क्योंकि दानियल के बारे में ऐसा लिखा है, क्योंकि दानियल परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य था। जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो प्रभु आपको हर एक विपत्ति से बचाएगा। दूसरा उदाहरण मूसा का। मूसा के अंदर इतनी सामर्थ्य, इतना नूर उसके अंदर से चमकता था, ये उसे कहाँ से मिली? परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती की किताब उसके 12:7 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसके बारे में कहा, मूसा अपने घरानों में एक विश्वास योग्य था, इसराइलियों में विश्वास योग्य मूसा था। आप अपने परिवार में, आप अपनी मिनिस्ट्री में खुदा की ओर अपनी विश्वास योग्यता का दिखाओ, तो खुदा आपके जरिए बड़े काम कराएगा, बड़ी सामर्थ खुदा आपको देगा। तीसरा उदाहरण पौलुस का। पौलुस की पहचान बनी परमेश्वर के कारण। जब आप मैं सेवा करते हैं तो परमेश्वर के कारण हमारी एक पहचान बनती है। एक आखिरी विषय को पढ़कर, एक आखिरी बात को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय पद 9। गलातियों 3 अध्याय पद 9। हाँ, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वे विश्वासी के साथ क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, जब अब्राहम को बुलाया गया, उत्पत्ति 12 अध्याय में, ये पढ़ो मत, आपको कुछ रेफरेंस में बताऊंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय का आप ध्यान से पढ़ोगे तो अब्राहम ने 3 चीज छोड़ दी, और अब्राहम एक अच्छे घराने से वास्ता रखता था। अब्राहम ने तीनों चीज छोड़ दी।
छोड़ने के बाद में क्या छोड़ा, अपने कुटुंबियों का घर, अपने पिता के घर, अपने देश को वो छोड़कर चल पड़ा। जब अब्राहम को बुलाया गया कॉलिंग पे, जब अब्राहम चल पड़ा तो बाइबल ऐसा कहती है अब्राहम 75 वर्ष का था। और उसके 15 अध्याय में ऐसा लिखा है अब्राहम के बारे में, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ वचन को। हाँ पढ़ेंगे। पहला पद, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हाँ, ध्यान से सुनो, बाइबल प्रकार से कहती है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी। और वाचा क्या बांधी कि परमेश्वर ने कहा तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। और बाइबल प्रकार से कहती है 15 पद में। और इसका विषय, सबसे मेन विषय क्या था, अब्राहम को हम विश्वासियों का पिता इसलिए कहते हैं, विश्वासियों का वंश इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि अब्राहम विश्वास योग्य था। अब्राहम के बारे में बहुत सारी घटना हमको मिलती हैं। अब्राहम को जब बुलाया गया उसके 17 अध्याय में अब्राहम को संतान नहीं थी, ये घटना आप लोग भली भांति जानते हैं। उसे संतान मिली, 24 साल के बाद उसे संतान मिली। और बाइबल ऐसा कहती है उसे संतान मिली, उससे वो प्रीति करने लगा। तो अब्राहम का टेस्ट हुआ, अब्राहम की विश्वास योग्यता का टेस्ट हुआ। क्या था वो टेस्ट? जब उत्पत्ति 22 अध्याय का आप पढ़ेंगे, पूरी घटना उसके बारे में लिखी है। अब्राहम तड़के उठा, मैं मेन पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले कुछ घटना को बता रहा हूँ। अब्राहम को संतान मिल गई, जब 24 वर्ष के बाद उसे संतान मिली। अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, सारा 99 वर्ष की, उसे एक बच्चा मिल गया और बच्चे साथ बहुत प्रीति करने लगे। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ हमें कई सालों के बाद मिलती तो हम उससे क्या करते हैं, लगाव कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी कर सकता है, अब्राहम ने भी किया। पर अब्राहम की विश्वास योग्यता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप उत्पत्ति 22 अध्याय जब ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ मांगा। क्या मांगा कि तू अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर जा और उसे मेरे लिए तू क्या कर, होम बलि चढ़ा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस घटना में एक गौर से समझने वाली बात है, समझने का नजरिया इसमें एक चीज क्या थी। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को उसका बेटा मांगा। अब्राहम तड़के उठा, ना तो सारा को मालूम है ना इसहाक को मालूम है। अब्राहम को यह मालूम है कि इसकी बलि चढ़ानी है, बलिदान देना है। अब्राहम ने कुछ सेवक लिए, लकड़ी ली, छुरी ली और आग ली, ये 3-4 सामान लेकर वो चल पड़ा। आगे जाते समय इसहाक ने कहा कि पापा, डैडी, फादर जो भी है, हमारे पास लकड़ी है, छुरा भी है, पर होम बलि के लिए क्या नहीं है, भेड़ नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इतना अच्छा विश्वास योग्यता अब्राहम की थी। इस घटना आप पढ़ोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी जो आपको शायद कभी समझ में नहीं आई। मेरे को बड़ी ध्यान पढ़ने से एक चीज़ समझ में आई यहाँ पर। अब्राहम से खुदा ने क्या मांगा, बेटा। वो अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेकर चल पड़ा तो सेवकों को नीचे छोड़ दिया। क्या लेकर गया अब्राहम साथ में, छुरा। उसने कहा, हे मेरे बेटे, परमेश्वर आप ही इसका उपाय करेगा। और अब्राहम ने जो वर्ड कहा था ना, ये उसको तसल्ली देने के लिए कहा था, क्योंकि अब्राहम को तो पता था अब्राहम से क्या मांगा है, बेटा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोचने की बात है। अब्राहम को परमेश्वर ने कह दिया कि तू अपने बेटे को बलि चढ़ाना, और उसने अपने बेटे को ऐसे ही कह दिया कि परमेश्वर ने आप ही इसका उपाय करेगा, क्योंकि अब अब्राहम को ये पता था कि परमेश्वर ने इसकी बलि मांगी है। यदि वो कहता ना कि बेटा तेरी बलि मांगी है, तो मुझे ऐसा लगता है इसहाक भाग जाता था। मुझे ऐसा लगता है, मेरे विचार ऐसे कहते, बाइबल तो नहीं कहते पर मुझे ऐसा लग रहा है, वो भाग जाता। उसने शायद अपने पिता को ऐसा कहा। ध्यान से सुनो, अब्राहम से बेटा मांगा। उपाय आने का कारण क्या था, अब्राहम को नहीं पता। परमेश्वर ने अब्राहम को ये कही, ध्यान से पढ़ोगे ना, तो परमेश्वर ने अब्राहम से ये कही कि तू आ जा, मैं तेरे लिए वहां पर उपाय करूंगा। कहीं भी नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, कहीं भी नहीं लिखा है कि अब्राहम ने ये कहे, परमेश्वर ने ये कहा कि तू आ जा और जब प्लानिंग होएगी तो मैं तुझे दूसरा कुछ दे दूंगा। कहीं भी नहीं। अब्राहम को ये पता था कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को मांगा है। अब्राहम को ये नहीं पता था परमेश्वर उपाय करेगा।
और उपाय हुआ कैसे मालूम है? विश्वास योग्यता के कारण। अब्राहम की विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने देखा। जब विश्वास योग्यता को देखा ना अब्राहम की, तो परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। और उपाय जब इसहाक को लकड़ी पर चढ़ाया तो तभी मिलना चाहिए ना। यदि मेमना वहाँ पर होता तभी मिलना चाहिए। लकड़ी पे लिटाया और जैसे छुरा उसकी ओर बाढ़ा, तो आगे वचन में ऐसा लिखा है कि दूत ने कहा, ए अब्राहम ठहर जा, बच्चे पर हानि मत उठा, जुगाड़ बंदोबस्त हो गया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, आप अब्राहम की समान विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं ना, तब प्रभु बड़े बड़े उपाय भी करेगा, बड़े बड़े काम करेगा प्रभु। अब्राहम ने विश्वास योग्यता दिखाई। अब्राहम जब नीचे उतर के आया तो सारा को दिया होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ उसने कहा होगा, अरे परमेश्वर ने, सारा तुझे नहीं पता था हम लोग कितने बुरे हालात से निकल कर आए हैं, तुझे नहीं पता? खुदा ने इसहाक को ही मांग लिया था, और सारा को बताता तो क्या बेइज्जती? नहीं बेइज्जती थी। 24 साल के बाद मिला था वो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो व्यक्ति विश्वास योग्यता के साथ चलता है ना, प्रभु उसको आशीषित करता है। जब आप विश्वास योग्यता से चलोगे, आप विश्वास योग्यता का जीवन जियोगे, तब प्रभु आपको आशीषित कर। यूं ही नहीं कहते अब्राहम को विश्वास योग्य का पिता, यूं ही नहीं कहते। वो इसीलिए कहते क्योंकि वो विश्वास योग्यता का जीवन जीता था। जब उसको परमेश्वर ने कहा था ना, मैं तुझे संतान दूंगा, 75 वर्ष का था वो, 24 साल के बाद उसे संतान मिली। ये बीच में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अब्राहम ने विश्वासघात किया। अब्राहम विश्वास योग्य था। आप चाहते कि आपका परिवार एक आशीषित परिवार हो जाए, आप चाहते कि आपका परिवार एक आशीषित परिवार बन जाए, तो मेरे भाई मेरे बहनों मेरे भाइयों, विश्वास योग्यता का जीवन जियो। अब्राहम ने विश्वास योग्यता का जीवन जिया, इसीलिए वो आशीष का मूल्य ठहरा दिया। जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, तब प्रभु आपको आशीषित करता है। मेरे बहनों भाइयों, मैंने 4 लोगों के प्रभु के दासों के बारे में बताया। पहला मैंने बताया दानियल के बारे में। दानियल को इसलिए बचाया गया क्योंकि दानियल के बारे में ऐसा लिखा है, दानियल 6 अध्याय के 4 पद में ऐसा लिखा है कि दानियल विश्वास योग्य था, इसीलिए प्रभु ने उसको शेरों की मांग से बचा लिया। जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जियोगे, आप विश्वास योग्यता का जीवन को जीते हैं, तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से बचाएगा। दूसरी बात, विश्वास योग्यता। मूसा पूरे इस्राएलियों में विश्वास योग्य था, इसीलिए खुदा का नूर उसके ऊपर आता था। खुदा ने बड़े बड़े काम करे। जब आप विश्वास योग्यता का जीवन जीते हो, तो खुदा का नूर आपके चेहरे पर आएगा। तीसरी बात, साउल, पौलुस की पहचान बनी, और पौलुस ने विश्वास योग्यता के साथ एक सेवा दी गई, और पौलुस ने वो सेवा को दी, इसीलिए पौलुस एक प्रसिद्ध बना, एक बड़ा प्रेरित बना। जब हम अच्छी सेवकाई को अंजाम देते हैं, तब परमेश्वर हमको प्रसिद्ध करता है। अब चौथी बात, अब्राहम विश्वास योग्य था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीषित करा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब आपके मेरे बारे में, आप उनमें विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे, प्रभु हमको बचाएगा। जब आप उनमें विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य, अपना अनुग्रह हम पर करेगा। जब हम विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारी पहचान को बनाएगा। जब आप उनमें विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, तब प्रभु हमें आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों और भाइयों, मैंने जो मेरे फेसबुक पर डाला था विश्वास योग्यता, और इसीलिए प्रभु ने जो मैंने वचन डाला था भजन संहिता 106 उसके भजन संहिता 101 के 6 पद में परमेश्वर ऐसे कहता है, मेरी आंखें देश के उस विश्वास भरे लोगों पर लगी रहती हैं। आप विश्वासी हैं तो आप विश्वास योग्यता का जीवन जियो, विश्वास योग्यता का जीवन जियो, क्योंकि परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है। मेरे भाई मेरी बहनों, आज मैंने 4 लोगों के बारे में बताया जो खुदा ने मेरे मन में डाली, और खुदा का वचन मैंने आप तक पहुँचा दिया। हमें इन दिनों में, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में, एक समस्या में, हमें खुदा की और विश्वास योग्यता का जीवन जीना है। और बाइबल प्रकार से कहती है, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 7 का 9 पद पढ़ोगे ना, तो वो परमेश्वर 1000 पीढ़ी तक विश्वास योग्य ईश्वर है। परमेश्वर हमारे प्रति, जब आप और मैं विश्वास योग्यता का जीवन जीते हैं, हमारी जितनी भी पीढ़ी आएगी, जितना भी हमारा वंश आएगा, पीढ़ी जितनी बढ़ती जाएगी, हर एक पीढ़ी तक खुदा आपके मेरे परिवार की ओर अपनी विश्वास योग्यता को दिखाता है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीषित करे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करे।
और लोगों तक वचन को शेयर करें। ये भी एक सेवा है ताकि लोग ये वचनों को सुने, लोग आशीषित हो, आगे से आगे इसको शेयर करें। और जिस किसी मेरे भाई या मेरे बहन की प्रार्थना की विनती है या रिक्वेस्ट है, बीच में एक भाई ने अपनी प्रार्थना की विनती रिक्वेस्ट डाल दिया, पर उसने मुझे विषय कुछ नहीं बताया। तो हम रोज़ शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हम 1 घंटा प्रार्थना करते, पूरे देश के लिए, भारत देश के लिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका जो भी विषय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप लिख कर डाल सकते हैं। आप अपना नाम, आपका क्या विषय है, उस प्रार्थना को डालें। हम जानते हैं हमारा छुटकारा मनुष्य से नहीं, हमारा छुटकारा खुदा की ओर से होता है। तो आप सभी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद। आप वचन को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोग सुने और आशीषित हो। और मैं इन वचनों को यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, आप उनको भी वहाँ पर भी सुन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।